हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 9 से 2 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एम्बीडेंटेट लिगेंड तथा कीलेट से क्या तात्पर्य, उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, तो एम्बीडेंटेट लिगेंड जिसे हम उभय धंतु लिगेंड बोलते हैं, ठीक है, ऐसा लिगेंड होता क्या है? लिगेंड होता है जब संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु को उपसंयोजी बंध बनाने के लिए लोन पेयर देता है मेटल को, उसे बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड कोई परमाणु हो सकता है, कोई समूह हो सकता है, कोई आयन हो सकता है। शर्त ये है कि उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है ना। अब ऐसे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु होता है, मतलब कोई एक ही ऐसा परमाणु होता है जो लोन पेयर दे सकता है, तो उसे एक दंतुल लिगेंड बोलेंगे। अगर उसके पास दो दाता परमाणु है तो उसे द्विदंतुल लिगेंड बोलेंगे। दो से ज़्यादा दाता परमाणु है तो उसे बहुदंतुल लिगेंड बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। अब कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही लोन पेयर क्या करता है, दान करता है। चाहे वो कोई सा भी दोनों में से एक, मतलब जरूरी नहीं कि दोनों दे या दोनों में से हमेशा कोई एक ही दे, ये जरूरी नहीं होता। दोनों में से कोई एक देता है इलेक्ट्रॉन का पेयर। होते तो दो है पर देता कोई एक ही है, तो इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं किंतु उन दोनों में से कोई एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, अर्थात तो कोई एक ही दाता परमाणु की तरह कार्य करता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। नाइट्रो समूह, साइनाइड समूह, थायोसाइनाइड समूह, ये सभी इसी तरह के होते हैं। हमने साइनाइड समूह लिया है। अब देखिए साइनाइड में मेटल को यहाँ पर कार्बन क्या कर रहा है, लोन पेयर दान कर रहा है उपसंयोजी बंध बनाने के लिए। लेकिन इस यौगिक में क्या कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है। दोनों नहीं कर रही, इसमें कार्बन कर रहा है, इसमें नाइट्रोजन कर रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक ही क्या कर रहा है, दाता परमाणु की तरह कार्य कर रहा है। तो इसको बोलेंगे हम एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब बात करते हैं किलेट की। किलेट क्या होता है? जब कोई बहुदंतुल लिगेंड, अभी आपको बताया बहुदंतुल लिगेंड ऐसा लिगेंड जिसमें ज़्यादा, दो से ज़्यादा दाता परमाणु हो, वो धातु आयन के साथ क्रिया करे, जुड़े और एक चक्रीय संरचना वाला यौगिक बनाए, तो फिर ऐसी रचनाओं को बोलते हैं किलेट। इसमें जो वलय प्राप्त होता है उसे किलेट वलय कहते हैं। जो लिगेंड इसमें लगता है उसे किलेट लिगेंड बोलते हैं। जो हमें जटिल प्राप्त होता है उसे धातु किलेट बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या है, निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम। अब यहाँ पे देखिए निकिल है, अब यहाँ पर देखिए दाता परमाणु नाइट्रोजन है, कार्बन भी हो सकता है, आप जानते हो। तो देखिए यहाँ पे दाता परमाणु 1 2 3 4 है। ठीक है ना। अब होता क्या है कि आप इस रचना को कैसे याद करोगे, CH3 C डबल बॉन्ड एन, चारों तरफ लगा दो, निकिल लिख दो, उसके चारों तरफ लिख दो CH3 C डबल बॉन्ड एन, CH3 C डबल बॉन्ड एन, CH3 C डबल बॉन्ड एन, CH3 C डबल बॉन्ड एन। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा, इसको उल्टा करके लिखा। ठीक है, अब क्या करना, आपको कार्बन से कार्बन कनेक्ट करो। ठीक है, जैसे आप कार्बन से कार्बन कनेक्ट करोगे, अब यहाँ से देखिए आप, ये यूं गया और ये देखिए पूरी चक्री संरचना वाला क्या बन गया, एक यौगिक बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन आपने लिया है, तो दो नाइट्रोजन क्रॉस में आप कर दो उपसंयोजी बंध से। ठीक है ना, दो क्रॉस में कर दो उपसंयोजी बंध से। ठीक है ना। अब जो उपसंयोजी बंध से जो नाइट्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड से OH से जुड़ी है और उसकी अपोजिट वाली जुड़ी है उपसंयोजी बंध से ऑक्सीजन से। ये मीटर इधर पलट गया, ये डबल बॉन्ड, ये उपसंयोजी बंध वाली ऑक्सीजन इधर आ गई और ये वाला OH इधर है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।